अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला वहदिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदतुन निसाइ अहलिल जन्नह। तेरी शान अक़दस कहाँ और कहाँ मैं, तू अज़मत की एक कहकशा कहाँ और कहाँ मैं। तेरा नाम लूँ तो ज़ुबां काँपती है, अदब की वजह से ये जाँ काँपती है। मेरे वाजिबुल कदर सदर जलसा और उलमाए किराम, आज के इस उन्वान से आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं बिला तमहीद अपने उन्वान की तरफ जाना चाहूँगा। मेरे नबी का घराना कायनात का सबसे पाकीज़ा और मुताहर घराना, जहाँ जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर तशरीफ़ लाते थे। उस मुताहिर घराना में नूर में लिपटी एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम फ़ातिमा रखा जाता है। फ़ातिमा जब आँख खोलती है तो अपनी अम्मी जान सैयदा खदीजातुल कुबरा को देखती हैं, फिर आँख खोलती हैं तो अपने अब्बा जान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करती हैं। फ़ातिमा को माँ वो मिली जो सबसे पहले ईमान लाई, जिन्होंने मसाइब की आंधियों में रसूलुल्लाह का शाना बशाना साथ दिया और अपनी सारी दौलत सरवरे कायनात के कदमों में निछावर कर दी। और बाप वो मिला जिसके लिए इस कायनात को पैदा किया गया, इस कायनात में रंगो बू बिखेरे गए। फ़ातिमा को ऐसे वालिदैन मिले जो इस दुनिया में किसी को नसीब ना हुए। फ़ातिमा पाँव पाँव चलने लगती हैं तो मेरे नबी के घर में एक नई बहार आ जाती है। फ़ातिमा बहन के साथ घर के आंगन में खेलती फिरती हैं, वालिदैन देखकर निहाल हुए जाते हैं। फ़ातिमा कभी रसूलुल्लाह की गोद में, कभी उम्मुल मुमिनीन की गोद में, कभी रसूलुल्लाह बोसा लेते हैं, कभी उम्मुल मुमिनीन चूमती हैं। फ़ातिमा मुस्कुराती तो कायनात मुस्कुराती, फ़ातिमा उदास होती तो कायनात उदास हो जाती। फ़ातिमा बुलूगत को पहुँची तो अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि फ़ातिमा का निकाह अली उल मुर्तज़ा से कर दो। फ़ातिमा का रिश्ता अल्लाह पाक की मर्ज़ी पर हुआ। फ़ातिमा अली के घर रुखसत हो गई। शादी खातूने जन्नत की और जहेज़ इतना सादा कि पढ़कर हैरानी होती है। रसूलुल्लाह ने इंतहाई सादा जहेज़ देकर क़यामत तक के लिए बच्चियों की शादियाँ आसान कर दी। खातूने जन्नत अपने मुक़द्दस और मुताहिर हाथों से घर के सब काम करती, यहाँ तक के पानी के मशकीज़े खुद अपने नाजुक कांधों पर उठाती, जिससे जिस्म पर नील पड़ जाते और हाथों से चक्की पीसते पीसते हाथों में गट्ठे पड़ जाते। घर में अक्सर फाका रहता लेकिन लबों पर कभी हरफे शिकायत न आया। फ़ातिमा जब रसूलुल्लाह के पास जाती तो रसूलुल्लाह खड़े हो जाते, नबूवत के लब फ़ातिमा के माथे का बोसा लेते। फ़ातिमा तू कैसी है, तेरी शान मैं कैसे बयान करूँ। और इबादत का आलम यह है कि सय्यदतुन निसा की सारी रात सजदों में गुजर जाती और रात ख़त्म हो जाती। कभी कभी तो कहती रब्बा तेरी रात इतनी छोटी है, फ़ातिमा का सजदा पूरा नहीं होता। उस खातून की शान मैं क्या बयान करूं। उनके वालिदे गिरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनिए, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है, फ़ातिमा महदी तुझसे होगा। फ़ातिमा को तकलीफ़ पहुँचाना मुझे तकलीफ़ पहुँचाना है। फ़ातिमा मेरे नबी की शबीया थी। इनके बैठने का अंदाज, इनके उठने का अंदाज, इनके खाने का अंदाज, इनके पीने का अंदाज, इनकी गुफ्तगू का अंदाज, इनके मुस्कुराने का अंदाज रसूलुल्लाह के जैसा था। फ़ातिमा जब जिगरे गोशे रसूल का इंतकाल होने लगा तो अपने खामिद से कहा, अली मेरा जनाजा रात को उठाना और मेरी चारपाई के ऊपर शाखों की छत बना देना और उसके ऊपर चादर डाल देना ताकि मेरे वजूद पर किसी की नजर न पड़ सके। आपका इंतकाल हुआ, मदीना मुनव्वरा में कोहराम मच गया, मर्द बच्चे औरतें रो रहे थे, सहाबा इकराम गम से निढाल थे। आपका इंतकाल हुआ, हजरत अली के इसरार पर जनाबे सय्यदना सिद्दीक़ अकबर ने आपका जनाजा पढ़ाया। जिस बस बद
को आज भी खातून अजमत की समझ, खातून जन्नत की अजमत समझ में नहीं आती। उसे उस दिन आएगी जब हशर का मैदान होगा, गर्मी का तूफान होगा, हर शख्स नफ्सी नफ्सी पुकारेगा और हशर के मैदान में आवाज लगेगी, लोगों निगाहें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद पुलिस रात से गुजर रही हैं। सबकी आंखें झुक जाएंगी। मेरे नबी की शहजादी फातिमा बिनते मोहम्मद 70,000 हुरों के झुरमट में पुलिस रात से गुजर जाएंगी। किसी भी मुसीबत में हिम्मत न हारी, इबादत में हर एक साथ गुजारी, तेरा पाक चेहरा नबूवत के घर में कोई फूल हो जैसे शाखे शजर में। वाखिर